जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 दिस इज़ मोहम्मद अतीक और स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन क्लास का जो सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट किया और हमारे चैप्टर का जो नेम था वो था एलजी और उसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो थे उन्हें किया था और लॉन्ग क्वेश्चन जो थे उन्हें किया था। और आज जो है बेटा हम लोग अपना जो लास्ट चैप्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं और अपने लास्ट चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर जो है वेयर इज़ द सर्जियन, वेयर इज़ द सर्जियन। इसके ऊपर जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई थी, बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर बात की कि इसका मतलब क्या है। अब ज़रा हम उसको जो है वो ओवरव्यू लेते हैं अपने पूरे चैप्टर का और देखते हैं कि क्या कुछ जो है हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस किया था, ताकि उन बच्चों के लिए, वो बच्चे जो ऑनलाइन किसी वजह से जो है लेक्चर्स ना सुन सके, उन लोगों के लिए भी ये आसानी हो जाए। बेटा ज़रा इन टर्मिनोलॉजीज़ को देखते हैं। सर्जन कहते हैं आप ऑपरेशन करने वाले को, ऑपरेशन करने वाला। जैसे कि अमूमन वो डॉक्टर होता है, सर्जन वही होता है हमारे यहाँ, लेकिन वो एक स्पेसिफ़िक बंदा जो ऑपरेशन करता है, किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट करवानी हो। जैसा कि हमें पता है किडनी जो है उसको अगर हमने ट्रांसप्लांट करवाना हो, ट्रांसप्लांट से मुराद होता है किडनी अगर ख़राब हो जाए तो वो चेंज करवानी हो। इसी तरह अगर हमने लीवर को ट्रांसप्लांट करवाना हो, जिगर बाज़ लोगों का फेल हो जाता है, बाज़ लोगों के जो लंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसप्लांट करवाने होते हैं। इसी के साथ साथ जो आप ये कह लें अपेंडिक्स जो होती है, जिसको हम क्या अपेंडिक्स ही नॉर्मल ज़बान में भी कहते हैं, जो हमने सुना हुआ है अगर खाना खाने के बाद जो हमारे पास जो अगर हम खाना खाते हैं उसके बाद हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या खेलते हैं या भागते हैं तो हमारी जो बड़ी आंत है वहाँ पर उसके साथ जो है उसके स्टार्ट में बिल्कुल एक छोटा सा जो है वो तकरीबन 2 इंच की जो है वो एक ट्यूब एक्स्ट्रा लटकी हुई है और माजी में कंसिडर किया जाता था वो जो ट्यूब है वो हमारी डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करती है। उसको अपेंडिक्स कहते हैं, इस डिसीज़ को अपेंडिसाइट कहते हैं। उसको अगर हमने क्या करना हो, रिमूव करना हो, समटाइम क्या होता है उसमें रोटी का कोई ज़र्रा चला जाता है और या फिर समटाइम क्या होगा कि आप लोग खेल रहे थे, कोई वहाँ पर ज़र्रा एक चला गया, दूसरा जो है बाज़ बुक में लिखा होता है कि स्ट्रेस की वजह से भी जो है आपको अपेंडिक्स हो जाती है। जो हम परेशानियाँ और बेतहाशा जो हम सोच रहे होते हैं, टेंशन्स ले रहे होते हैं, उनकी वजह से, और या बैक्टीरिया वगैरह अगर कोई वहाँ पर चला जाता है तो वो क्या करता है, वहाँ पर जाके इन्फेक्शन को क्रिएट करता है। इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें जो फ़िलहाल जितने भी हमारे पास ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितने भी हम ये ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये सारे ह्यूमंस हैं, इंसान कर रहे हैं, इंसानी ऑपरेशन है। वो कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग होता है, इंसान होता है जो ऑपरेशन कर रहा है। चूँकि लेटेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी आ रही है, अब हम लोग जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने इंसान को मशीनों के साथ रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। जैसा कि हमारे पास अकाउंटेंट थे, वो पहले इंसान होता था, आजकल हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया है, रिपोर्ट से। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट जो था वो थकता भी था, अकाउंटेंट जो था वो सारी ज़िंदगी हमारे पास रहता था, पेंशन उसकी पड़ती थी, उसकी तनख्वाह लगती थी,
उसके खाने पीने का ख़र्चा हुआ था, उसको कोई ना कोई फैसिलिटीज़ देनी पड़ती थी। यानी कि ये सारी चीज़ें हम उसको क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे। वो हमें अकाउंटेंट बहुत महंगा पड़ जाता था। हमने क्या किया, हमने सोचा क्यों ना इनको रिप्लेस कर दिया जाए। अब रिप्लेस किससे करना था, तो चूँकि तरक्की का ज़माना है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस हो रही है, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया इंसान के साथ, रोबोट के साथ इंसान को रिप्लेस कर दिया। अब इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा थे। फ़ायदे ये थे कि ये एक एक्यूरेट होता था, एक्यूरेटली काम करता था, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट 100% था। दूसरा, ये उसमें से स्टीलिंग नहीं करता था। बाज़ दफ़ा होता है ना कि आपके पास मालिक के पैसे ज़्यादा हैं, थोड़ी चोरी कर लिए, रोबोट नहीं ऐसा काम करेगा। फिर ओनली बाय इट, हमें सिर्फ इसे ख़रीदना पड़ता था बस। इसके अलावा ना इसको रोटी के पैसे, ना इसको मंथली तनख्वाह दी जाती थी, ऐसे कोई काम नहीं करता था। दूसरा जो था, ये स्पीडली काम करता है। इंसान है, अकाउंटेंट है, 8 घंटे काम किया, 9 घंटे काम किया, थक गया, लेकिन रोबोट को क्या है, उसको तो चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी चाहिए, उसको तो ऐसे मसाइल ही नहीं है। तो इस वजह से इन सारी, जब हमने सूरत हाल को देखा तो हमने कहा क्यों ना इंसान को किसके साथ रिप्लेस कर दें, रोबोट के साथ, जो हमें काम 100% करके दें, स्पीड के साथ काम करके दें। और ये जब सारे हमने काम सक्सेसफुल कर लिए, अब एक जो इम्पोर्टेंट सेटअप है वो है सर्जियंस, कि हम क्या करें, सर्जियंस को भी रिप्लेस कर दिया जाए, किसके साथ, रोबोट्स के साथ। यानी कि अब जो आने वाले वक्त हैं उसमें रोबोट क्या करें, सर्जरीज करें, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, रोबोट इंसान की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। जाहिर है इंसान है, सम टाइम कट लगाते लगाते इन्फेक्शन ज़्यादा क्रिएट होता है। इंसान को रिप्लेस करने का मकसद ही यही है। एक ये कि वो क्या करता है, काम थोड़ा एक्यूरेट करता है। दूसरा, वो एरर फ्री होता है। एरर फ्री यानी कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। आपने जो उसमें फ़िक्स कर दिया पैगाम, या उसकी जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो पैगाम फिक्स किया जाता है, उसने उसी के अकॉर्डिंग वो काम करना है, उससे आगे पीछे नहीं होगा। तो इन सारी सूरत हाल को देखते हुए हमने वेट किया कि हम क्या करें कि इंसान को इससे भी रिप्लेस कर दें। ऑपरेशन भी कौन करें, सर्जरीज कौन करें, रोबोट्स। जब बेटा 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी, 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, रोबोट को ले लेंगे और रोबोट क्या करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे। और इस ऑपरेशन को कंट्रोल कौन करेगा, डॉक्टर्स। और डॉक्टर कहाँ पे बैठा होगा, 1000 किलोमीटर अवे, 1000 किलोमीटर अवे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अगर डॉक्टर जो है वो सऊदी अरेबिया बैठा हुआ है, कराची बैठा हुआ है, तो वो वहाँ से बैठ के इजीली देखेगा सर्जरी को, ऑपरेशन कर देगा। यानी कि ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं वो किसके रिगार्डिंग है बेटा, आपके रोबोट्स के। यानी कि हर फील्ड में आप देख लें, रोबोट हमें 100% काम करके दे रहे हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, हाँ पॉसिबिलिटी है कि आप मशीन है उसको लाएं, घर लाएं, अल्लाह खैर से ऑपरेशन करें तो वापस, ठीक है। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इंसान के लिए बनाई गई। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे जैसे ये काम करता है, वो तो हम लोगों ने बात की बात है वो किस तरह से काम कर रहा है। आज हमारी रिवीजन है, आज कोई हम मतलब ऐसे एक्स्ट्रा जो है वो काम नहीं करेंगे, सिर्फ इसको बेनिफिट्स पढ़ेंगे, क्या क्या बेनिफिट है। दूसरा जो है ना बेटा, वो ये है कि इंसान जब कट लगाता है ना बॉडी के ऊपर, जो इंसान कट लगाता है, जो चीरा देता है बॉडी को, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। जबकि जो कट लगेगा किसके निस्बत, रोबोट के साथ लगेगा, वो जो साइज़ होगा वो मिनिमम होगा। क्या होगा बेटा, उसका साइज़ मिनिमम होगा, वो कम से कम उसका साइज़ होगा। जब साइज़ छोटा, कट छोटा,
तो चांस ऑफ इन्फेक्शन, चांस ऑफ इन्फेक्शन वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे। इन्फेक्शन के चांस भी क्या होंगे, मिनिमम होंगे। और ये सारा जो काम है वो फ़िलहाल हो चुका है, ये सारा काम हो चुका है। कैसे हो चुका है, हम लोगों ने रिसेंटली जो है वो ऑपरेशन किया है बनाना का, बनाना। आप अब हंस पड़ेंगे, सर ये बनाना का ऑपरेशन करने का क्या फ़ायदा। बेटा वो टेस्ट किया गया कि बनाना की जो पीलिंग है, जो उसका छिलका है, वो कितनी स्मूथली मशीन उतार सकती है। क्या जितनी उसको कमांड दी जाती है उतना ही उतारती है या उससे बढ़ा चढ़ा कर जो है उसको उतार देती है। फिर इसके बाद वो ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा और उसके अंदर जो है वो डॉक्टर ने और साइंटिस्ट ने ये बोला कि बनाना की जो पीलिंग होती है वो ज़रा मोटी होती है, वो इजीली उतर जाती हैं। हम एप्पल की जो है वो पीलिंग उतार के देखते हैं। जो सेब है, आपको पता है अगर आप घर में भी अमूमन उसका छिलका उतारें तो बड़ा मुश्किल होता है उतारना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, बारीक होता है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है इसको रिप्लेस तो एक बार करके देखते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, शायद ये कामयाब हो तो, या नाकाम हो तो आज ही पता लग जाए इसका। हमने उसको एप्पल के ऊपर भी अप्लाई किया, सेब के ऊपर। तो आप यकीन माने जब ये ऑपरेशन हमने किया तो ये इतना सक्सेसफुल रहा कि हमारा इत्माद रोबोटिक सर्जरी के ऊपर ज़्यादा बढ़ गया। वो क्यों बढ़ा, वो इसी वजह से बढ़ा कि देखें इंसान है ना, इंसान बड़े होशो हवास से, हम कितना अरसा हो गए हैं सेब काट रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे से सेब की जो एक्यूरेसी है वो नहीं होती, वो बल्कि अच्छे तरीके से नहीं कटता, कहीं ना कहीं कट लग जाता है, कहीं ना कहीं से उसकी जो राउंड शेप है वो ख़राब हो जाती है। तो जब हमने देखा कि जो सेब है इसका उसने 100% एक्यूरेट, कोई अप डाउन नहीं था, बिल्कुल उसे जब स्मूथली उतारा तो हमारा इस पर एतमाद और बढ़ गया कि जी इंसान के जिस्म की अगर स्किन भी उतारनी है तो वो रोबोट बड़े ईजीली उतारेगा, कहीं से ज़्यादा कहीं से कट उसको नहीं लगेगा। तो ये सारी की सारी जो हैं आपको इनका जो मैंने आपको ये जो हिंट्स दिए हैं ये पॉइंट्स है, इसमें ढेरों क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल कि जी इंसान को रोबोट से क्यों रिप्लेस किया जा रहा है, पहली रीज़न ये भी आपको क्वेश्चन लिखूँगा, आपने असाइनमेंट जो है लिखने में अभी आपको बताए भी हैं। तो जो रोबोट्स हैं उसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो उसके ऊपर हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंट जो हमने किया उसके क्या रिज़ल्ट थे, उसका यही रिज़ल्ट था बेटा कि हमारा रोबोटिक सर्जरी के ऊपर जो है वो इत्माद वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। और फिर इसका एक और ये भी बेनिफिट थे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप घर में भी हैं तो आप मशीन जो है आपके घर ट्रांसफ़र कर दी जाए, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आराम से जो है वो कोई बड़ा वेट नहीं करना पड़ेगा। सम टाइम ऐसा होता है वो जो डॉक्टर नहीं है जी, डॉक्टर के पास जी टाइम नहीं है, तो हमें उस चीज़ों को भी झंझट से जान छूट जाएगी। डॉक्टर है नहीं है व्हाटएवर जो भी मसला है, हम लोगों को जो है वो मशीन घर पे लाएं और मशीन जो है वो घर पे आने के बाद उससे ऑपरेशन आप करवा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये तो आज का हमारा जो छोटा सा टॉपिक है, आज आपको कोई टेस्ट नहीं होगा, आज सिर्फ आप लोगों की असाइनमेंट होगी और असाइनमेंट में आप लोगों ने सिर्फ इतना ही करना है कि कोई से 10 पॉइंट्स आपने लिख के मुझे देने हैं कि रोबोट्स के क्या फ़ायदे हैं, रोबोट्स के हमारे पास फ़ायदे क्या हैं। और इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वाई रोबोट्स आर यूज्ड टू रिप्लेस ह्यूमंस, इंसानों को रिप्लेस करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। और या आप ये लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से आ सकता है, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स। इसके ऊपर आपने एनी 10 पॉइंट्स, कोई से 10 जो हैं आपने इसके ऊपर पॉइंट लिख के वो मुझे सेंड करने हैं, दैट इज़ योर असाइनमेंट।
चूँकि आप रिवीजन कर रहे हैं तो ज़्यादा काम आपका है, मैंने तो सिर्फ रिवाइज़ करवाना है और सिलेबस को गो थ्रू कराना है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वो अपनी रिसर्च करनी है और आपने फिर ये मुझे सेंड करके बताना है कि सर इसके जो है वो 10 ये वाले बेनिफिट्स है। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी है वीडियो वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी विद टेस्ट। अल्लाह हाफिज़, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।